बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खाना पकाना इजी वे में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे कद्दू गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन हमने ले लिया आधा किलो और आधा किलो हमने लिए हैं कद्दू। इसके अलावा 2 अदद हमने प्याज लिया था, वो हमने बारीक काट के चॉप करके रख लिया। और इसके अलावा अदरक लहसुन है हमारे पास, ये भी हमने एक पोथी लहसुन की ली थी और एक टुकड़ा हमने अदरक का लिया, ये भी हमने बारीक चॉप करके रख लिया। धनिया काट लिया हमने, ये तकरीबन 3-4 चम्मच है हमारे पास। इसके अलावा दही है हमारे पास 1 कप। टमाटर हमने 1 अदद लिया था, वो हमने बारीक काट लिया। इसके अलावा हमारे पास स्पाइसेस हैं जो इनके लिए इस्तेमाल होंगे कद्दू गोश्त के लिए। वो है मिर्च, सुरख मिर्च है पिसी हुई, जो कि हमने 1.5 चम्मच लिया है। नमक जो है वो 1 चम्मच है। हल्दी भी 1 चम्मच है। ज़ीरा हमारे पास वो हाफ़ टेबल स्पून है। इसके बाद कलवंजी है, वो भी हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून है। चलें अब हम इसे पकाते हैं। पैन में आधा कप ऑयल डालेंगे और चूल्हे को ऑन कर देंगे और तब तक ऑन रखेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म ना हो जाए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें जो हमारे पास प्याज है वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, गरम ऑयल के अंदर। जी, हमने प्याज ऐड कर दिया है और इसे हम हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसे। ये हमने हल्का ब्राउन करने पे रख दिया इसे। हमारे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया था और इसे भी हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना इन सबको। साथ ही हम टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर ऐड कर देंगे और हल्का सा इसे भुनेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। चिकन ऐड कर दिया हमने, इसे थोड़ा सा हम इसके ऊपर हल्की आंच पे इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे अपने इसको चिकन को। और इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास आपको पता है 1 कप है। दही ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसे हिलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और फिर थोड़ी देर के लिए इसको हम ढाँप के इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। जी, दही हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसको ढाँप देंगे, अच्छी तरह से ढाँप देंगे ताकि हमारा जो है चिकन वो ऑयल छोड़ दे और चिकन गल भी जाए और दही भी खुश्क हो जाए, पानी भी खुश्क हो जाए। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है हमारे चिकन की। हमारे चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है और दही भी तकरीबन खुश्क होने को है जो हमने इसके अंदर डाला था। अब हम इसमें अपने वो सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे जो हमारे पास थे, हमने आपको बताए थे, नमक, मिर्च, हल्दी और कलवंजी वगैरह। इसके अलावा हमारे पास ज़ीरा था, वो सारा सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको हम हल्का सा थोड़ा सा भूनेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई है, हमारा मसाला जो वो मिक्स हो गया अच्छी तरह से। ऑयल भी छोड़ दिया चिकन ने और कलर भी इसका आ गया। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास कद्दू थे वो हम ऐड कर देंगे। कद्दू हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है और ये बहुत ठंडी सब्ज़ी है इंसान की तबीयत के लिए। इसे ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों के मौसम में। जी, हम इसमें कद्दू ऐड कर दिए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, ऊपर से नीचे से हल्की आंच कर देंगे और ऊपर से इसको बंद करके और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। जी, इसमें हम 1 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे ताकि जो कद्दू वगैरह है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर कोई चिकन वगैरह भी थोड़ा कच्चा रह गया तो वो भी अच्छी तरह से गल जाए। पानी हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको ढाँपेंगे, पानी के बाद हम ढाँपेंगे इसको और तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए हम इसको ढाँप देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सब्ज़ी हमारी गल जाए और पक जाए। इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। हमारी सब्ज़ी तकरीबन पक गई है और इसमें ऐड करेंगे हम धनिया।
सब्ज़ धनिया हम ऐड करेंगे इसकी गार्निशिंग के लिए और इसकी खुशबू के लिए। जी हमारा कद्दू गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। बहुत मज़े की सब्ज़ी है, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।